राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई हमारे YouTube चैनल के ऊपर। इस YouTube चैनल के ऊपर एक नई वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए भाई। जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन है 2024 का, इस 2024 के इलेक्शन के अंदर भाई जो बीजेपी है, यानी कि हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों के अंदर भाई बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनके नाम आप लोगों को प्रत्येक 10 की 10 सीटों के ऊपर किन उम्मीदवारों को सीट देने का काम किया गया है, या कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो हरियाणा के अंदर भाई, यानी कि हरियाणा के अंदर कहां कहां से कौन कौन उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे भाई। एक एक की डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप सभी को पता चल सके कि भाई हरियाणा के अंदर की जो राजनीति है वहाँ पर क्या कुछ प्रक्रिया है। सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई जब हरियाणा के अंदर एमपी का चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, उस टाइम पर हरियाणा के अंदर जो बीजेपी थी वहाँ पर 10 की 10 सीटें जीतने का काम किया था। लेकिन अब की बार 2024 के अंदर भाई कांटे की टक्कर है कुछ सीटों के ऊपर। वो सीटें भी आप लोगों को बताने का काम करेंगे, उसके लिए भी अगले एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई बीजेपी के जो 10 उम्मीदवार हैं, जो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ भाई, फरीदाबाद के अंदर जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे यहाँ पर कृष्ण पाल गुर्जर थे भाई, इनको दोबारा से रिपीट करने का काम किया गया है। यानी कि कृष्ण पाल गुर्जर को दोबारा फिर भरोसा देकर भाई वहां से सीट देने का काम किया है। गुरुग्राम के बाद भाई गुरुग्राम की सीट के ऊपर जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह थे, इनको भी दोबारा रिपीट करने का काम किया गया है। और भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट थी भाई, यहाँ पर जो सांसद थे धर्मवीर सिंह, इनको भी दोबारा से सीट देकर भाई अपना जो प्रत्याशी था इसको मजबूती देने का काम किया गया है। यानी कि यहाँ से भी इन चीज़ों को रिपीट करने का काम किया गया है। सोनीपत भाई, सोनीपत के अंदर अब की बार भाई जो चेहरा था उस चेहरे को बदलने का काम किया गया है। मोहनलाल बडोली को यहाँ पर भाई अब की बार टिकट देने का काम किया गया है। जो पहले सांसद थे रमेश कौशिक थे, उनका टिकट यहाँ से काटने का काम किया गया है। लेकिन अब की बार जो सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे एमपी का, वो मोहन सिंह बडोली होंगे भाई। इसके बाद रोहतक से एक बार फिर रिपीट करने का काम किया गया है, यानी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को दोबारा से टिकट देकर भाई अपने प्रत्याशी को मजबूती देकर यहाँ से दोबारा चुनाव लड़वाने का काम किया गया है। इसके बाद भाई सिरसा से पिछली बार भाई सुनीता दुग्गल थी, उनको टिकट काटकर अब की बार भाई जो अभी अभी बीजेपी ज्वाइन की थी अशोक तंवर जी, यानी कि अशोक तंवर जी को यहाँ से टिकट देने का काम किया है। जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे हरियाणा के, लेकिन अब की बार बीजेपी जैसे ही ज्वाइन की तो सिरसा जो लोकसभा सीट है, यानी कि हरियाणा की जो रिजर्व सीट है, उसके अंदर से एक बार फिर अशोक तंवर को टिकट देने का काम किया गया भाई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से भाई, यानी कि कुरुक्षेत्र जो आप लोगों की लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो अब की बार टिकट देने का काम किया गया है नवीन जिंदल साहब को यहाँ से टिकट देने का काम किया गया है। यानी कि आप खुद सोच समझ सकते हैं कि नवीन जिंदल जो कि पिछली बार कांग्रेस में थे, उनके ऊपर कोयला घोटाला भी चला हुआ था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो वहां से जाकर उनको टिकट लेने का काम किया गया है। यानी कि नवीन जिंदल जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन हुए उसके 10 से 15 मिनटों के बाद नवीन जिंदल को टिकट देने का काम किया गया। इससे पहले जो थे भाई, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं नायब सैनी साहब, वो वहां से अब उनको छोड़ने का काम किया गया है, या इलेक्शन है तो इस कारण उनको अब मुख्यमंत्री बनाया गया है और नवीन जिंदल को वहां से टिकट देने का काम किया गया है। करनाल से भाई, यानी कि करनाल से आप सभी को पता भी होगा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब, इनको टिकट देने का काम किया गया है। इससे पहले संजय भाटिया थे भाई, यानी कि जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा चुनाव था उसके अंदर जीतने का काम किया था सबसे ज़्यादा वोटों से, अब की बार उनका टिकट काटकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को टिकट देने का काम किया गया है। अम्बाला से बातें करेंगे भाई, अम्बाला से बंतो कटारिया को टिकट देने का काम किया गया है, क्योंकि यहाँ से जो सांसद थे रतन लाल कटारिया, उनका निधन हो चुका था। उनके निधन के बाद यहाँ से उनकी धर्मपत्नी है भाई बंतो कटारिया, उनको टिकट देने का काम किया गया है। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि बंतो कटारिया को अम्बाला जो रिजर्व सीट है वहां से चुनाव लड़वाने का काम किया जाएगा। अब बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाई, यानी कि यहाँ से जो सांसद थे पुराने
वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे थे। अब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है तो उनको टिकट नहीं मिला, इस कारण उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और जो बीजेपी की तरफ से अब चुनाव लड़ेंगे वो हैं रणजीत सिंह चौटाला। यानी कि अब हरियाणा के अंदर जो रणजीत सिंह चौटाला थे, जो रानिया से एक निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनने का काम किया गया था, जो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री थे, बिजली मंत्री थे, जेल मंत्री थे, अब उनको वही हरियाणा के अंदर लोकसभा की टिकट है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से देने का काम किया गया है। तो यहाँ पर आप सोच समझ सकते हैं कि जो 10 की 10 सीटें हैं वो 10 की 10 सीटों का बंटवारा बीजेपी सरकार ने करने का काम किया है। और इन लोगों के ऊपर बीजेपी ने पूरा भरोसा जताया है कि भाई ये हरियाणा के अंदर हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें लेकर हमको या मोदी सरकार को मजबूती देने का काम करेंगे। और जो अपनी 10 की 10 सीटें हैं इनको जीतकर मोदी की जो 400 पार का नारा है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी लक्ष्य से इन 10 इंसानों को सीटें देने का काम किया है। यानी कि टोटल की टोटल जो 10 सीटें हैं उनका बंटवारा करने का जो काम है वो बीजेपी सरकार ने कर दिया। भाई अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आप लोगों को बीजेपी के 10 के 10 विधायकों के बारे में बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ भाई INLD के जो विधायक जो MP हैं उनका भी बताने का काम करेंगे। भाई ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे आप कहीं से भी हो, हमारी वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करने का काम करना। थैंक यू प्यारे साथियों।